आज हम आपको कहानी बताने वाले हैं इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिगिट की लव स्टोरी के बारे में। जब 25 साल की उम्र के फर्क के बावजूद इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिगिट से शादी करने का फैसला किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी फर्स्ट लेडी ब्रिगिट जो है वो उनकी कभी टीचर हुआ करती थी और वो उनसे उम्र में 25 साल बड़ी हैं। आप दोनों की उम्र के फासले को ऐसे समझ लीजिए कि मैक्रोन का जन्म 21 दिसंबर 1970 को हुआ था, जबकि ब्रिगिट की बर्थ रेट 13 अप्रैल 1953 है। मैक्रोन जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तब वहां पर ब्रिगिट उनकी टीचर थी। दोनों के बीच पहले तो टीचर स्टूडेंट का संबंध था, लेकिन बाद में ये संबंध प्यार के संबंध में तब्दील हो गया। जब ब्रिगिट पढ़ाती थी तब वो शादीशुदा थी और तब उनके 3 बच्चे थे। खास बात यह है कि तब ब्रिगिट की एक बेटी इमैनुअल मैक्रोन के साथ पढ़ती थी, यानी उनकी क्लासमेट थी। तो शुरुआत में सबको लगा कि मैक्रोन को ब्रिगिट की बेटी से प्यार हुआ है, लेकिन जब मामला खुला तो बात कुछ और निकली। कहते हैं कि ब्रिगिट जिस बात से सबसे ज्यादा इंप्रेस थी वो था मैक्रोन का दिमाग। 15 साल की उम्र में इमैनुअल मैक्रोन बहुत परिपक्व थे और बाद में जाकर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ये ब्रिगिट की दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी शादी बैंकर आंद्रे लुइस अजियारे से हुई थी, जिससे उन्हें 3 बच्चे थे। फ्रांस में कहा जाता है कि मैक्रोन की माँ और ब्रिगिट दोनों हम उम्र हैं, इसलिए दोनों के बीच सास बहू नहीं बल्कि दोस्तों वाला रिश्ता है। ब्रिगिट फ्रांस की प्रथम महिला हैं और वो अपने पति की राजनीतिक सलाहकार की भूमिका भी निभाती हैं। ब्रिगिट मैक्रोन की पहली शादी से 3 बच्चे थे। ब्रिगिट मैक्रोन की दोस्त और फ्रेंच पत्रकार गेल चेकलॉफ ने अपनी किताब में लिखा था कि कैसे राष्ट्रपति अपनी पत्नी से बात किए बिना 1.5 घंटे से ज्यादा रह नहीं पाते हैं, कि ब्रिगिट मैक्रोन से राष्ट्रपति अपना सारा कामकाज डिस्कस करते हैं। दोनों कोई काम एक दूसरे की जानकारी के बिना करते ही नहीं हैं। ब्रिगिट मैक्रोन शुरुआती दौर में इमैनुअल मैक्रोन की लिटरेचर टीचर थी। मैक्रोन को अपनी टीचर से तब प्यार हो गया था जब वो पहली बार उनसे मिले थे। कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन ये सच है। उस वक्त मैक्रोन की क्लास में ब्रिगिट की बेटी भी पढ़ती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। दोनों को देखकर शुरुआत में लोगों को लगा कि यही दोनों प्रेमी है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मैक्रोन का दिल ब्रिगिट की बेटी नहीं बल्कि उसकी माँ में बसी है, जिसे मैक्रोन बेहद प्यार करते हैं। फिर जैसा कि हर फिल्म में होता है, मैक्रोन के माता पिता को इस लव स्टोरी के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने मैक्रोन को उनसे दूर कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वक्त ने 2 दिलों को एक बार फिर मिलाया। ब्रिगिट ने अपनी पहली शादी से तलाक लिया और पेरिस में मैक्रोन से फिर मिली। बस फिर क्या था, दोनों मिले और प्यार परवान चढ़ गया। दोनों ने साल 2007 में शादी कर ली और हमेशा के लिए वो एक दूसरे के हो गए। शादी के वक्त मैक्रोन की उम्र महज 29 साल थी और ब्रिगिट उस वक्त 53 साल की थी। ब्रिगिट ने मैक्रोन के बारे में सार्वजनिक तौर पर बताया था कि शादी के लिए मैक्रोन ने तैयार करने में कोई उन्हें जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने धीरे धीरे उन्हें राजी किया। दोनों ने साल 2007 में शादी की। फिलहाल दोनों साथ में है। इस कपल को कोई बच्चा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैक्रोन कहते हैं कि उनकी पत्नी के 3 बच्चे और 7 पोता पोती हैं और ये उनका भी परिवार है। फ्रेंच पत्रकार गेल चेकलॉफ बताते हैं कि दोनों ने अपना शेड्यूल शेयर कर रखा है। मैक्रोन और ब्रिगिट को हर घड़ी एक दूसरे के बारे में पता रहता है। कई बार दोनों नींद में होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ तक कि कई बार इमैनुअल का स्टाफ उनसे बात बनवाने के लिए ब्रिगिट के पास जाता है। जब इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति बने तब वो वहां के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए थे। खास बात ये थी कि ये चुनाव लड़ने से पहले मैक्रोन का किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ बदला। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा होती है वो होती है इमैनुअल मैक्रोन की शादी की, कि अपने से 25 साल बड़ी ब्रिगिट से उन्होंने शादी कैसे की, कैसे वो 2 बार उनसे मिले और प्यार आखिरकार सफल हुआ।